तस्वीरें आप लोग जिले भर के किसान आप लोग देख पा रहे हैं, साथ के साथ जो पूर्व प्रधान है सोनू मालप्रिया और अभी मौजूदा प्रदेश महासचिव है टिकैत ग्रुप से। तो भाई साहब नमस्कार। भाई नमस्कार छोटे भाई। कैसे हो भाई साहब? भाई ठीक ठाक हूँ। अच्छा भाई साहब, ये जो किसान भवन पानीपत का जो विवाद है कभी सुलझेगा या नहीं सुलझेगा? क्योंकि अब आप प्रदेश स्तर पे भी आप हो चुके हो, महासचिव हो अभी आप, तो आप ही बड़ा दिल करके कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकाल दो इसमें। मैंने तो बड़ा दिल कर का प्रधानी दे दी भाई अब बपोली ब्लॉक को। बपोली ब्लॉक ने जगपाल को चुन दिया, 28 तारीख को चुन दिया था और पूरी प्रक्रिया के साथ चुना गया था। हमारी 51 आदमियों की कमेटी थी और 11 आदमियों की हमारी संरक्षण कमेटी है भवन की। तो पहले तो टिंकू को ले आए, बोला भाई टिंकू प्रधान है। फिर टिंकू की फैल हुई तो बोला भाई मैं ये प्रधान बना दिया था। तो भाई बोला मैं प्रधान हूँ। तो हमने तो ये भी छूट कर दी भाई तुम एक ही ब्लॉक से हो, तो पहले भी प्रधान था। अरे भाई अगर तेरे को अब बनना है तो जगपाल प्रधान है और तू प्रधान बनने लायक के काम कर ले। लेकिन ये बीजेपी में जुड़े हुए हैं और अब ये भवन किसानों के से ज़्यादा बीजेपी वालों के हो रहा है, क्योंकि यहाँ पुलिस के सरकार के। हम रिपोर्ट देने गए, शिकायत दर्ज करवाने, बोला भाई तुम्हारी शिकायत पे कुछ नहीं होगा। बोला किसने कही ये बात? ये वहाँ अपने किसी ने कही थी रह इधर आ प्रधान जी हैं, SHO ने कही है। थोड़ी सी आगे से आ जाओ, ये प्रधान जी ने ये भी ले प्रधान है, आजा जगपाल जी। आ जाओ आप भी। तो अभी साथ में जो मौजूदा प्रधान हैं, जो पूर्व जो जिला किसान यूनियन जो भवन का जो प्रधान सोनू मालप्रिया हैं, उनके द्वारा एक चुनाव हुआ था, उसमें इनको प्रधान बना दिया गया था। इनसे भी बातचीत करेंगे। अच्छा एक बात बताओ, इसका कुछ तो सोल्यूशन निकल दो होगा, क्योंकि भाईचारा किसान का मतलब किसान के बराबर में भाईचारा है, भाईचारा ही किसान है, ये लोगों में धारणा है और ये धारणा सही भी है। अच्छा अब ये बताओ मेरे को, 1 तारीख को हम पूरा अपनी कार्यकारिणी को लेकर इकबाल पर मिल में जा रहे हैं। इन्होंने इकबाल पर यहाँ इन्होंने इकट्ठे हुए, इन्होंने ताड़ा मारा, इन्होंने पोस्टर पाड़ा और मेरे बुढ़ों को भी बुजुर्गों को भी इन्होंने अपशब्द कहे। जो हमारी बलोरो है उसकी हवा निकाल दी, जो भवन की बलेरो है। तो ये नुकसान तो भवन का ही कर रहे हैं। ये भी हम थाने में देने गए थे, प्रधान जी गए थे, भाई देखो मैं तो महासचिव हूँ, मैं तो इनको ये कह रहा हूँ भाई देखो ये ना बदनाम करो। लेकिन वो कह रहे हैं भाई सांसद महोदय का फ़ोन आ रहा है, हमने तो इनकी सुननी पड़ेगी, बेशक थारा मुकदमा लगाना पड़ो। तो वो तो धारक 144 हम तो काम कर हमने संभाल कर किया। SHO बोले भाई धारक 144 आप प्रोग्राम ना करो, हमने टेंट लगे लगाए छोड़ दिए। हम प्रशासन वीडियो देखी मैंने। हाँ प्रशासन की हम इतनी कदर करते हैं, लेकिन धारक 144 इन पे लागू नहीं होती। ये 50 60 70 आदमी 100 आदमी इकट्ठे हो रहे हैं, इस पर धारक 144 नहीं लागू होती। तो इस बात का साफ संदेश है अगर किसानों के का कम और यहाँ बीजेपी वालों का ज़्यादा कब्जा होने के आसार हो रहे हैं, क्योंकि जो हमारे सूरजबान भाई हैं ये बीजेपी से बिलोंग करते, बीजेपी में ही ये हैं। और इसकी मेरे पास 15 मिनट की वीडियो क्लिपिंग में जिसने कहा अभी मैं भाटिया साहब से जो मैं करवा लूँगा, इन्हें मेरे पास रिकॉर्डिंग है इसकी। वीडियो है? हाँ वीडियो है मेरे पास। दिखाई दोगे यदि अभी अभी दिखाई दोगे तो ज़्यादा बढ़िया है, क्यों? और जो लोग हैं जो इस वीडियो को देखेंगे, जो लोग देखेंगे उन्हें भी दिख जाएगा कि इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है। लोगों ने भी पता लग जाएगा कि जो किसान भवन हुए हैं या किसान भवन के अंदर जिसने भी एंट्री करी है उसमें राजनीतिक पार्टियों का कोई वैसे तो बुलाया तो ले कार्यक्रम तो, लेकिन ना विचारधारा राजनीतिक किसानों के ऊपर भारी नहीं हुई कभी भी। भाई साहब मैं 2 साल हो गया हूँ, मैंने इनको ये बोला था जो हर महीने को हिसाब देते हैं। वीडियो देखियो कि करण सिंह ने बता दिया था मुनीम ने, भाई हर महीने हम हिसाब देते हैं। तो मैं हर महीने इनको हिसाब देता हूँ और मैं कहता हूँ रूल है यहाँ का, तो उस रूल को फॉलो करते हुए हम चल रहे थे। ठीक बात है। लेकिन इन्होंने आके ये बताओ 28 न जब ये प्रधान बन चुके हैं और 28 को प्रधान बनने के बाद ये 8 तारीख को अमला बोलते हैं कि भाई हम तो प्रधान अब ये सूरजबान है। तो ये चीज़ें नहीं होती है, ऐसा सिस्टम अच्छी बात नहीं है, ये जो गलत कर रहे हैं। और हम हमारे ने तो आत्मा बसती है यहाँ, तब आज अभी में आत्मा बसती है। इन बुजुर्गों हैं देखो 90 साल के बुजुर्ग हैं मेरे पास, इनके साथ भी बदतमीजी करी। अच्छा भाई साहब एक चीज़ पूछनी है मैंने। हाँ जी बताओ। एक मैंने आपका पहले भी इंटरव्यू करा था, उसमें भी यह बात आई थी कि लिखड़ का है कि भाई मार्च अप्रैल में कुछ इन
इसी प्रकार से यहाँ महापंचायत हुई थी और वो चीज़ें सारी चीज़ ठीक हो गई थी। ये बार बार ये नहीं कहूँगा भाई, उस और एक समझौता आया था सीटीएम का, और सीटीएम में यूँ समझौता आया था कि भाई 1 तारीख ना सोनू तो अपने प्रधान नहीं छोड़ देगा, अपना हिसाब किताब दे देगा और टिंकू देशवाल प्रधान बन जाएगा। इसमें कितनी सच्चाई है, क्योंकि वह तो बार बार इसी बात ना गाँव है। सब तो पहली बात उनकी यही है, जब भी उन तक कभी पूछो यही बात कहूँगे सब तो पहले। इसका जवाब मैं देता हूँ आपको। पहली बात तो देखो 6 ब्लॉक हैं जिले में, और बापोली ब्लॉक का नंबर है, और जो प्रधान होता है, प्रधान का सिर्फ इतना ही काम है अभी कमेटी बना के और वो इलेक्शन की प्रक्रिया में अपना ब्लॉक में भेज दे। ब्लॉक जो भी इसको चुन कर दे उसको ले आते हैं। अब इन्होंने बोला भाई सनोली ब्लॉक से प्रधान है, तो ये बताओ अगर मान ले 22 गांव में से 21 गांव गुजरों का, एक गांव जाटों का है, तो वो उनके साथ बेइंसाफी नहीं होती गुजरों के साथ? क्या वो ये नहीं कहते भाई ये जाट किसान हम नहीं है, ये खेती नहीं बोते? तो मान ले अब मेरी तो चल रही थी तो मैंने 5 साल का रखा, तो वही मान लेते। जब मेरी चल रही थी तो 5 साल का मान लेते, मेरी चल रहा हो तो। इसमें ना तो सीटीएम की चलती, ना सोनू मालप्रिय की चलती, इसमें चलती है ब्लॉक की, जो एक हमारा संविधान है, हमारा किसान यूनियन का एक जो हमारे नियम है। तो किसान यूनियन से 28 तारीख को ये चुन के आ जाते हैं, रतन मान जी इनको पगड़ी परा देते हैं। मैं इनको टिका साहब से भी उस दिन में 1 तारीख को वहाँ शुगर मिल में गए, फिर इनका आशीर्वाद भी दुआ के लाया मैं। हाँ, देखी वीडियो। हाँ, तो मैंने सबका इनका साथ दिया है, सबका मैंने इनको भाईचारे में मैंने, लेकिन ये किसी किसी पड़ मिलावे हैं। मतलब कि हम क्या हैं, हमसे ज़्यादा समाज जानता है। समाज से पूछो, ये बुजुर्ग है जो जिस दिन से भवन बन रहे हैं, जब से ये लोग यहाँ रहते हैं, कम से कम 25 बुजुर्ग हैं। इनका मैं डाइट चार्ट रखता हूँ और मैं भवन में इनको योगा सिखाता हूँ। इनका स्वास्थ्य भी ठीक हुआ है, इनके खान पान भी मैंने सुधार किया है। भाई डाइट में जैसे अपना बादाम है, जूस है, केले हैं, मतलब सोनू भाई सबसे सीधी एक बात है, बुढ़े की सेवा कर रहे हो। बुढ़ों की सेवा मैं अपने जीवन में जहाँ मैं अपना टाइम काटा है ना, उसको देखते हुए मुझे यही लगा कि मैं अपने जीवन को कोई अच्छी सेवा में लगाऊं। ठीक बात। हाँ, तो मेरी आत्मा से ही मैं इन बुजुर्गों की सेवा में लग रहा हूँ। लेकिन इन भाइयों के बस के ना तो टाइम है इनके पास, इन मेरे पास तो टाइम है बुजुर्गों की सेवा में, इनके साथ रहता हूँ 2.5 महीने से मैं संभाल कर रहता हूँ। अब लिया हमने सरकार पे तय है, अब कह रहे बोले हम तो तेरे पे भी बोन छटवाओगे। अब ये बताओ ये किसान हितैषी कहाँ से हैं? इनको 10 आदमी की रोटी जाया करती कई जीविका दी। हाँ, यह बात भी खूब कर रहे थे कि भाई रोटी जाओ थी, रोटी रोक दी, इसका ऑफिस का ताला मार दिया, गाड़ी की हवा काट दी। देखो रोकनी तो ये जब होते हैं जब ये कोई प्रधान हो, ये तो एक बदमाशी है। ये पुलिस के पास हम गए, प्रधान ने दिए शिकायत थी, उस पर कोई कार्रवाई नहीं है। फिर वो जो SHO बोले इससे पता करो क्या बोले, पूछिए प्रधान जी बताइए। तो अभी हमारे साथ मौजूदा प्रधान हैं जो कि पूर्व जो प्रधान जो कि किसान भवन पानीपत से सोनू मालप्रिया द्वारा जो इलेक्शन जो हुआ था उसमें ब्लॉक स्तर का जो बापोली का, उसमें इनको प्रधान नियुक्त कर दिया गया था। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि भाई वो वाले प्रधान है, ये वाले प्रधान है, ये अभी असमंजस में है। लेकिन अभी इनसे हम बातचीत जरूर करेंगे। ये पूरा मामला क्या चल रहा है, आप पहले से देख रहे हो सारी चीजें। भाइयों को राम राम। राम राम जी, राम। भाई ऐसा हुआ, पहली तारीख ने 26 तारीख ने बापोली ब्लॉक इकट्ठा हुआ था बापोली में, अनाज मंडी में। वहाँ इकट्ठा हुआ, बापोली ब्लॉक ने मेरे को चुन दिया। 28 तारीख ने फिर यहाँ आए पानीपत। मान साहब ने, रतन मान जी हैं प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने मेरे को सम्मानित किया। हम यहीं थे, हमने देखी सारी चीजें। हाँ, आप भी यहीं थे। ये बात चलती चलती फिर इन्हें पहली तारीख ने हम जा रहे थे इकबालपुर मिल में। हाँ, फिर हम आए वापिस हो रहे कोई 6 सवा 6 बजे के करीब। इन्हें तोड़ तोड़ कर रखी, ये ताड़ा तोड़ा लगा रखा है, वो बैनर पड़ा। फिर थाने में शिकायत दी इनकी, मॉडल टाउन थाने में। आज लगना तो उस दरखास्त का कुछ होया, समाधान होया कोई। अच्छा। फिर हमने दरखास्त दी एक और SP साहब के। अच्छा। उसकी भी कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर कल ही ना फिर हम जा रहे थे जींद। फिर उड़ा आया हम वापिस शाम के टाइम, लेकिन यहाँ ताला जड़े हुए पाए, हवा काट दी। यहाँ पोस्टर पर नाम था मेरा उस पर ऑफिस में, वो भी मठा। फिर हम शिकायत लेकर फिर गए मॉडल टाउन थाने में। क्या पुलिस वाला ना SHO तो मिले। SHO साहब ने बोले भाई यहाँ कोई सुनवाई नहीं इस चीज़ की। SHO साहब ने खुद कही बात? खुद
अच्छा, अब यहाँ कोई सुनवाई नहीं इसकी। फिर कहाँ होगी सुनवाई? वह फिर कहीं नहीं, हम चले आए, सुनवाई तो कुछ हो ही नहीं। अच्छा हाँ, हम तो चले आए वहाँ तक पे। अच्छा भाई साहब, अच्छा भाई साहब, कल आपकी कोई मीटिंग भी हुई थी सूरजबान गला न्यू को हुआ भाई, मेरी मीटिंग हुई थी सोनू मालपुरी गला, और सारी बात हो गई थी गाड़ी की, फलानी चीज़ कई चीज़ का रहे हो, तो क्या कुछ बातचीत भी हुई है कि नहीं हुई? मेरे ऑफिस में आए थे, मैं उनसे बोला 5 आदमी आ जाओ, पर वो 10-12 आ गए। मैं चलो कोई बात नहीं, आओ। मैं क्या चाहते हो? बोला जी हम प्रधान चुन दिया। मैं देखो ऐसे प्रधान नहीं चुना जाता, अरे बाकी तुम लोग जो प्रधान है जगपाल, आप जगपाल को बका लो, जगपाल को समझा लो, तुम्हारी एक बिरादरी है, एक ब्लॉक है, एक जिला है, आपस में अगर तुम जो फैसला करोगे हमने वो स्वीकार है। क्योंकि मैं प्रदेश महासचिव होने के नाते मैं इनके लफड़े में सिर्फ इस वजह से इन्वॉल्वमेंट है क्योंकि पिछला प्रधान मैं रहा हूँ। आप रहे हो? हाँ, अगर महल्ले में पिछला प्रधान नहीं होता मेरी इतनी इन्वॉल्वमेंट भी नहीं होती। अब देखो मेरा तजुर्बा है, जब 2 साल का 2.5 साल का हमने यहाँ किया है काम, तो ये शरीफ है, इसने नहीं बेरा, ये जो कि किसान होते हैं, सादा आदमी है, किसान है वाकई। 100-125 किले वो है, कोई नकली चौधरी को ना, अरे भाई सारे इनका काम था। अभी तुम आपस में कर लो, लेकिन उनकी जो लैंग्वेज है, उनकी लैंग्वेज है गलत। उनकी लैंग्वेज ये है, अब भाई ये भी नहीं रहेगा। अब मेरा कमरा था, ये मैं महासचिव बन गया हूँ मेरे ब्लॉक में, भाई ये मैंने मेरा कमरा तो था ही, उसका भी न ताला मार दिया, ऑफिस का भी ताला मार दिया। तो इनकी है सींगुड़ जाने की मनसा, तो जो कि हमारे जो बुजुर्ग हैं ये इन चीज़ को नहीं चाहते, तो हम भी नहीं चाहते। हम भी ये चाहते हैं समाधान बैठ के ही किया जाए और इस बात को आगे ना बढ़ाए। लेकिन मैं पुलिस की जो प्रक्रिया देख रहा हूँ वो एक तरफा है, और सिर्फ इनका जो निवेदन है जो कर थाने में मैंने एक से सिफारिश भी करवाई थी, मैं उनके बोलिए तो उन्होंने बोला भाई इसमें तो सांसद मुद्दा कहा था, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो उसका दोबारा जवाब यही सांसद कौन सा? दो है नहीं हो रहा, बीजेपी से जो सांसद हैं, तो उसका अब पता उसका नाम लिया, कौन से का नाम तो मैं कह लूँ, तो बोला भाई बीजेपी का सांसद है जो, उसका फ़ोन आया था और भाई हमारा पावर नहीं रही। मैंने किसी अपना भाई था जानकर, उससे फ़ोन करवाया था भाई इनकी रिपोर्ट दर्ज करवाओ। तो उन्होंने पता किया, उन्होंने बोला भाई वहाँ तो ऐसे ऐसे फ़ोन आ गया है एसपी साहब द्वारा, भाई उनकी सरकार की माननी पड़ेगी, तुम्हारी नहीं मानी जाएगी। तो मैं कहा भाई ये तो फिर बीजेपी का कब्जा होने लग रहा है इस पर, किसानों का छोड़ के। तो ये जो एक काम कर रहे हैं एक बार जो यहाँ पे आप अजय चौटाला को आपने बुला भी रहे थे, तब भी ऐसा ही कुछ हुआ था, तब यहाँ पे राकेश टिकैत जी को कोई भी काम कराया जाए उस चीज़ का हम सलाह लेते हैं। भाई हम अकेले किसी का फैसला नहीं, 1 तारीख की मीटिंग में लेते हैं, हाँ भाई मैं अपना विचार रखूँगा, भाई साहब अपना भी रखेंगे, प्रधान जी अपना रखेंगे। भाई मान ले भवन का कुछ सारा लग जाए, कोई ऐसा कैंडिडेट आए जिससे मतलब सुधार हो जाए, 10 रुपये दे जाए, अरे तो उसमें उन्होंने जो उस टाइम बोला भाई बीजेपी का जेजेपी का नहीं आएगा, नेता नहीं आएगा। हाँ, तो हमारा एक फैसला था जी, फैसला हमारी कमेटी ने कर दिया, तो हमने टाल मार दी। इसमें तो शोर शराबा करने की तो कोई बात ही नहीं है। तो मान ले मैं कोई भी काम करूँगा अपनी कमेटी से, कोर कमेटी से सलाह लेके करूँगा। जब मान ले सलाह ले ली और वो सलाह में हो गया ना, तो उस बात को कहते हाँ ये नहीं आने दिया, वो नहीं आने दिया, ये क्या है, रुक के तुम्हारा फालतू ये मुँह तो पैडा रहा सारी आनी है। हाँ, इंसान ने छक्के पिए हैं, छक्का पी के कहीं फ़ोन मेरे दौरे भी आ रहे हैं, ये है वो है। मगा भाई तब मेरा तो क्यों इंटरव्यू लो हो, मैंने 14 तारीख को कह दिया, 14 तारीख को पूरा जिला आ जाओ, किंग आना है यही, अरे तुम भी बुला लो, अच्छा, अरे ये जगपाल भी बुला लेगा, जनता फैसला कर देगी थारा। अच्छा, जिले भर के सारे किसान हैं, पूरे जिले भर के किसान। 14 तारीख को संडे का दिन है, तो हमने इनको कहा है भाई तुम अपने बुला ले या अपने बुला लेंगे, और जिला उसका फैसला कर देगा। देखो इसमें किसी 1-2 आदमी की तो चलते जिले की बात है, जो जिला स्वीकार कर फिर 14 तारीख पर छोड़ दो सारी चीज़। हाँ, तो हमने तो भी इनको बताया है भाई तुम समाधान करते हो, एक इनके पास और समाधान कर दिया। जब टिंकू प्रधान बना था, यूप प्रधान बना था, तो हमने ये और कह दिया भाई ठीक है हम इसको सूरजभान को उप प्रधान की पदवी दे देते हैं, जो इनकी है अपनी जगपालर की, भाई हम इसको उप प्रधान की पदवी दे देते हैं। तो गई है कमेटी पूछने, अगर कमेटी की मानता है तो ठीक है। चलो, कुल मिलाकर देखने वाली बात यह है कि मामला ये जो विवाद जो चल रहा है ये समझौते से, भाईचारे से सुलझ जाए तो इस भर की बात नहीं है, और उम्मीद भी हम यही करेंगे कि भाईचारे से ही सुलझ जाए। लेकिन यदि आज बात नहीं बनती है तो 14 तारीख को मीटिंग रखी गई है, जो जिले भर के किसान हैं वो आएंगे
इधर से जो मौजूदा प्रधान है ये वाले, और उधर से जो वो मौजूदा प्रधान है, वो अपने अपने जो किसान हैं उनको बुलाओ, या फिर पूरे के पूरे जिले भर के जो भी किसान आना चाहते हैं वो आए, और यहाँ पर पूरा जिला होगा और फैसला आप लोगों के सामने होगा। जब तक आप इस वीडियो को शेयर जरूर करें। मैं मनीष कुमार, अखंड भारत की आवाज़ से।